इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड होता क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है और किस तरीके से ये बना है, इसके लिए अपन एक स्टोरी पे चलते हैं जो कि ग्रेविटेशन के अंदर पूछी जाती है आपको। ये ग्रेविटेशन, वही ग्रेविटेशन जो ऊपर से फल टूटा था, जो कि आपको सबको दिख रहा है। इसके अंदर अपन ने देखा था कि किस तरीके से चारों तरफ अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, और इसको पकड़े रखने के लिए एक मास यानी कोई न कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जरूरी है, जिससे कि उनके बीच में एक अट्रैक्शन बना रहे, और इसी अट्रैक्शन की वजह से ये चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है ना। और आपने सबने 11th क्लास में जनरली पढ़ा है कि चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए ग्रेविटेशन फोर्स जरूरी होता है। बिना ग्रेविटेशन फोर्स के ऐसा इम्पॉसिबल होगा कि ये बॉडी रोटेट करती रहे। ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अपने एक्सिस या ऑर्बिट से बाहर चली जाएगी, और जिससे कि ये पूरी पृथ्वी या पूरी जो अर्थ है नष्ट हो जाएगी। ओके, लेट्स इसके बाद जो नया फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, आपको जो वीडियो में दिखाया गया है कि एक स्केल को पास में ले जाने पर पहले अट्रैक्ट कर रहा था और सेकंड अट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद मैंने सिल्क कपड़े से इसको रब किया, फिर मैंने देखा तो अट्रैक्ट किया। ये अट्रैक्शन क्या है, ये कहां से आया अट्रैक्शन, इसके बारे में अपन समझेंगे। चलो मैं आपको एक और बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। 3 सेटअप मैंने कर रखे हैं और तीनों सेटअप को ध्यान से देखते हैं। पहले सेटअप को देखें है वो प्लास्टिक का है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेटअप, ऐसे ही तीसरा सेटअप है। अब इन तीनों सेटअप के अंदर बात करते हैं। जैसे कि पहले सेटअप की तरफ चलता हूं और उस पहले सेटअप में मैं देखता हूं कि दोनों को सिल्क जो कपड़ा है उससे मैं रब करता हूं तो एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हुए दिखते हैं मुझे। बट जैसे ही मैं सेकंड सेटअप की तरफ निकल पड़ता हूं और उसमें मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सिल्क का कपड़ा रब करने पर उस पे क्या होता है, दोनों के अंदर रिपल्शन महसूस होता है, यानी दोनों ही डिस्ट्रैक्ट या दूरी पर चले जाते हैं या दूर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं देखता हूं कि दोनों प्लास्टिक को मैं रब करता हूं तो क्या होता है, ये दोनों भी दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ है, इस तीनों सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ है जिससे कि पहली बॉडी के अंदर अट्रैक्ट है। When we rub any two bodies, the ability to exert force on those bodies comes and called such as bodies charge bodies. This process is accumulation of charge on the bodies called electrification. और ऐसा हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होना या चार्ज आ जाना। डिफरेंट मटेरियल की बॉडी अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को, ओके, लेकिन सेम मटेरियल की बॉडी क्या करेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन करेगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, क्या क्या अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। द वे मास इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल और मैटर ड्यू टू इन विच ऑल बॉडीज ऑफ यूनिवर्स कीप अप्लाइंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन टू ईच अदर। चार्ज इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल और मैटर ड्यू टू इन विच पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सर्ट अ फोर्स अनदर मैटर। इसका मतलब क्या है, जैसे ग्रेविटेशन के अंदर अपन ने देखा मास जो है वो अट्रैक्शन का काम कर रहा है, और इसके अंदर चार्ज जो है वो अट्रैक्शन का और रिपल्शन का काम कर रहा है। उस फोर्स का नाम दिया गया है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टिंग ऑफ बॉडीज ईच अदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, यानी दोनों के बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं रब करके बाल से जब मैं कोम को इन पेज पे रखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इन तीनों के अंदर अपन देखते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें हुई है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो ग्लास है और ग्लास है ये दोनों एक दूसरे को पास में लाने पर रिपल्शन कर रहा है। ऐसे ही प्लास्टिक भी रिपल्शन कर रहा है। बट अगर मैं प्लास्टिक और ग्लास को पास में लाता हूं तो मुझे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी डिफरेंट बॉडीज एक दूसरे पर क्या कर रही है, अट्रैक्शन कर रही है, और सेम बॉडीज एक दूसरे पर क्या कर रही है, रिपल्शन कर रही है। ग्लास और ग्लास टाइप ए सेम है तो रिपल्शन, टाइप बी भी सेम है तो रिपल्शन। लेकिन टाइप ए और टाइप बी अगर मैं लेता हूं
टाइप ए और टाइप बी लेता हूं तो मुझे क्या दिखता है, अट्रैक्शन दिखता है। दैट्स मीन कि सेम बॉडीज हमेशा रिपल्शन करेगी, लेकिन डिफरेंट बॉडी अट्रैक्शन करेगी। और सिमिलर चार्ज रिपल while dissimilar charge attract या other charge attract। ओके, सो नाउ अब अपन क्या करते हैं कि अपन देखते हैं ग्लास की रोड है और एक प्लास्टिक की रोड है, उनके बीच में एक स्पार्क दिखता है आपको। वो स्पार्क क्या है, वो क्या इलेक्ट्रा है क्या? यस, दिस इज इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके अंदर चार्ज आ गया है। और ऐसा होने पर क्या हुआ है, ऐसा होने पर देखा गया है कि इनके बीच में डिस्चार्जिंग होने लग गया और इसके अंदर चार्ज अप्लाई हो चुके हैं और दोनों बॉडीज न्यूट्रल हो चुकी है। नाउ अगर मैं दोनों बॉडीज जब अलग अलग रखी तो इसके बीच में स्पार्क होने की वजह से डिस्चार्जिंग हो चुका है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपन जानते हैं मैथमेटिकली +2 और -2 0 होता है, तो ये न्यूट्रल हो चुका है ना। डिस्चार्जिंग मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो चुका है, इसके अंदर क्या हो चुका है, न्यूट्रल चार्ज अप्लाई हो चुका है। पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा होगा इसके बारे में पता लगाएंगे। क्या, कैसे पता लगाएंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव? और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि ये हम एक सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से पता लगाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। क्या ग्लास पॉजिटिव होगा या प्लास्टिक नेगेटिव होगा? तो उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई, या इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी बोला जाता है उसको। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में उन्होंने देखा कि अगर मैं कोई भी पार्टिकल बना, वो एटम से बना, पहली बात तो अपन जानते हैं। एटम किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन अंदर पूरी तरीके से स्टेबल रहते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि इसके अंदर चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर क्लोजली बाउंडेड है, या मैं बोलूं नंबर ऑफ प्रोटॉन जो अंदर है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो चुका है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल है, बट इसके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल के मैं किसी दूसरे वाले जो फील्ड है या एटम है उसके अंदर मैं भेज दूं, तो क्या होगा? क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले से? क्योंकि वो क्लोजली बाउंडेड था तो वहां से इलेक्ट्रॉन उस तरफ चला गया, और जो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए उस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है और देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर मैं रब करता हूं तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बट फाइनली क्वेश्चन यही है कि किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा सर? कैसे पता लगाएंगे कि पॉजिटिव इस पर और नेगेटिव इस पर है? अगर टाइटली बाउंडेड बॉडीज है या फिर लूजली बाउंडेड बॉडीज है तो उसमें ऐसा क्या होगा? तो अपन एक चीज समझते हैं, विच बॉडी एटम लीव द इलेक्ट्रॉन इजीली, या विच बॉडी एटम कीप होल्डिंग देयर इलेक्ट्रॉन टाइटली। कौन सा बॉडी इलेक्ट्रॉन को इजीली पकड़े रहेगा और कौन सा टाइट पकड़े रहेगा? नाउ अपन एक बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज की। उस सीरीज की हेल्प से अपन पता लगाएंगे कि किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव बनाया जाए, किसको रब करने पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सबसे ऊपर ग्लास दिख रहा है, उसके बाद में वुल है, फर, मैग्नीशियम, सिल्क, एल्यूमिनियम, कॉटन, प्लास्टिक, रबर। जो ऊपर ही ऊपर है वो वीक होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से पकड़े नहीं रह पाएंगे, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला जा सकता है। लेकिन जो रबर है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से पकड़ा जाएगा। अगर मैं ग्लास लेता हूं, एक सिल्क लेता हूं, तो क्या होगा, ये दोनों रब करने पर ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चला जाएगा और ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज। तो ग्लास रोड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज और ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन ऐसा करता हूं, मैं एक प्लास्टिक लेता हूं और एक सिल्क लेता हूं, तो आप दिख रहा है कि सीरीज में नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है सिल्क से। 4 फोर्सेस फाउंड इन नेचर, 4 तरह के फोर्स अपन ने फाउंड किए हैं नेचर में। तो सबसे पहला अपन ग्रेविटेशन फोर्स,
सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और थर्ड है जो कि सबको पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इस दोनों की बात जो अपन पहले कर चुके हैं, जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत ज्यादा रेंज तक ये कवर कर सकते हैं और मेजर फोर्स ऑफ नेचर है, सबसे ज्यादा जो मेजर है यही है। बट अगर बात करता हूं स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स के, लिमिटेड टू न्यूक्लियस ऑफ एटम, और ये लिमिटेड है इस जगह पे। तो इस सीरीज के अंदर अपन ने देखा कि हमने आज एक टॉपिक पूरा कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो 12th जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो और हैव ए नाइस डे।